वेलकम दोस्तों, आप सभी को दीपावली, दीपों का त्योहार तथा खुशियों का पर्व दीपावली अच्छे से बीता होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से खुशियों के साथ दीपावली मनाए होंगे। दोस्त, अब हम बिना देर किए हुए चाहेंगे कि सीटेट मैथ जो कि हम लोगों का लक्ष्य है क्वालिफाई होना, उसे चालू करते हैं। और महासंग्राम, मेरी तरफ से महासंग्राम ही चालू है सीटेट मैथ के अंतर्गत। आज हम, ये दीपावली में होता है ऐसा है ना कि घर की सारा सफाई चालू हो जाती है, मैंने 2-4 दिन 10 दिन पहले से ही चालू हो जाती है और तब तक होती ही रहती है जब तक कि दीपावली बीत ना जाए, छठ पूजा, छठ पर्व ना आ जाए, तब तक ले होती ही रहती है। इसी बीच हमें एक पेपर मिला, सीटेट का ही पेपर मिल गया और कुछ कुछ अच्छा चीज मिल जाता है, रखा हुआ मिल जाता है। यह एगो अच्छा संकेत है कि मैंने जो भी पहले का भी कुछ वस्तु रख दी जाती है, याद नहीं आती है, याद आ जाती है। उसी बीच हमें पेपर मिला है जिस पेपर में हमने देखा कि एक सवाल अक्सर इस तरीके के सीटेट पेपर में पूछा जाता है। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर? इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं और इस तरीके के लगभग आज हम आपको अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में अधिक से अधिक इस तरीके के बनने वाले क्वेश्चन कराएं। आइए देखते हैं। यही सवाल जो क्वेश्चन नंबर 54 है ना, मैंने बोर्ड पर 1 नंबर इस क्वेश्चन को रखा है। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? आइए देखते हैं। 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। मान लीजिए कि तार हमारा ऐसा ही तार है जिसकी लंबाई है 180 सेंटीमीटर। इसको किया गया कि आयत का रूप दिया गया। कौन सा रूप दिया गया? आयत का रूप दे दिया गया। तो यह 180 सेंटीमीटर तार अब बड़ा नहीं ना होगा, उसी तार को जैसे भी हो, लेकिन हमें बनाना है आकृति, तो आयत बनाना है। आयत किसे कहते हैं हम पूछना चाहते हैं, आप जानते हैं तो बताइए। आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसमें 4 कोण तथा 4 भुजाएं हो और चारों कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का हो, उसी को आयत कहते हैं। अरे आमने सामने की भुजा बराबर, तो यह 180 सेंटीमीटर से ऐसे घुमाया कि इस तरीके की आकृति बन गई। हो सकता है इससे बड़ा ही बन जाए, लेकिन आकृति तो आयत ही जैसा ना होनी चाहिए। जैसे आपको बोर्ड ये दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड, इसमें भी लंबाई, ये लंबाई के बराबर लंबाई, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, तो ये लंबाई 2 हुआ है और चौड़ाई भी 2 हो गया। तो इस तरीके की आकृति को आयत बोलते हैं। तो आयत में 2 लंबाई होगा और 2 चौड़ाई होगा। जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा। 180 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न को हम समझते हैं कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई के मतलब लंबा ज्यादा वाला कि कम वाला, तो कम वाले को चौड़ाई बोलते हैं। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। एक बात बताइए कि जब यह 30 सेंटीमीटर हुआ तो यह कितना होगा? आप लोग पूछ सकते हैं कितना होगा? 30 सेंटीमीटर ही होगा। कारण की आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यह भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 30 और 30 कितना हुआ? हमारे पास तार टोटल कितना था?
180, तो 180 में से 30 और 30 60 को घटा लिए तो कितना बचा? 120 सेंटीमीटर बचा। ये जो है ना, ये दोनों बराबर है, यह भी दोनों मान लेते हैं कि यह x है, यह तो यह भी x होगा, तो x x कितना x हुआ? 2x, यानी 2x के बराबर कितना है? 2x के बराबर 120 है, तो x के बराबर क्या होगा? 120/2 होगा ना, और काटेंगे तो कितना आएगा? तो 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। फिर से एक बार समझा देते हैं, सुनिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा धीमे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जब बनाएंगे ना तो फास्ट जल्दी जल्दी बनेगा, लेकिन समझना है ना, क्योंकि पेपर में आप लोग को भी तो पहुंचना है ना। 180 सेंटीमीटर लंबी तार, तार की टोटल लंबाई हो गई 180 सेंटीमीटर, और रूप देना है आयत का। रूप किसका देना है? यदि त्रिभुज का कहे तो यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, वर्ग का कहे तो वर्ग बनाएंगे, जो भी रूप कहे ना वही रूप यहाँ बनाना है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दिया तो चौड़ाई दे दिए, तो आयत के आमने सामने की तो भुजा बराबर होता है। जब 30 सेंटीमीटर ये है तो 30 सेंटीमीटर यह भी होगा। इसका मालूम नहीं है तो जिसका मालूम नहीं है उसको एक को एक से माने तो दूसरे को तो एक से होगा, क्योंकि बराबर है। तो 30 और 30 60, अब इसमें से 60 180 पूरा तार था, 180 पूरा तार कितना था? 180। इसमें से हम 30 और 30 60 घटा लिए तो 120 बचा ना। 120 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, x 2x के बराबर ना है। तो x का वैल्यू के मतलब 120/2 कर दें तो 60 बार में कटेगा ना जी, 2 6 बार 1 0, तो यही 60 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके का वो भी सवाल है। एक आयत एवं वर्ग, सुनिए, आयत तो आप लोग समझ गए कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? आयत। वैसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो तथा आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर हो उसे क्या कहते हैं? अरे और जोर से बोलिए। यस। तो देखिए आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक आयत एवं वर्ग दोनों के परिमाप बराबर दी गई है। एक आयत है और एक वर्ग है। तो हम भूलिए गए थे जी, कार्य ने आवाज गया कि नहीं गया, कोनो गारंटी है नहीं। देखिए तो ये आयत हो गया और ये वर्ग हो गया। सुनिए, वर्ग का मतलब होता है उसकी चारों भुजा बराबर हो। आयत इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग। और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर कहिए या समान कहिए। तो चारों भुजा यानी जितना ये होगा ना उतना ही यह भी, ये मैंने चारों बराबर होगा। 2 ये होगा तो यह 2 होगा, यह भी 2 और यह भी 2, ठीक है ना। अब वही, लेकिन आयत में चारों बराबर नहीं होता है। तो एक आयत एवं वर्ग दोनों के परिमाप, परिमाप का मतलब समझते हैं? परिमाप का मतलब होता है, माप माने मापना, परिमाप माने बाहर, यानी बाहरी माप को बोलते हैं परिमाप। परिमाप के मतलब बाहरी माप, यानी यहां से चालू करके ऐसे घूमते हुए यदि फिर से यहां चलाया जाए, ऐसे घूम के चलाया जाए तो इसी को बोलते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। ऐसे ही आयत का भी यही हाल है, यहां से चले इस तरीके से, इस तरीके से घूमते हुए यहाँ आ गए तो इसको बोलते हैं क्या? परिमाप। परिमाप। लेकिन कभी कभी पेपर में इसी चीज को कहता है, परिमाप ना देके परिमिति। क्या बोलेगा? परिमिति। तो परि शब्द है कि नहीं? तो परि जहां भी पूछे थे यानी बाहरी। सुनिए, तो एक आयत एवं वर्ग दोनों के परिमाप बराबर दी गई है। यदि दोनों का परिमाप 24 सेंटीमीटर, इसको भी मापा गया तो 24 सेंटीमीटर, इसको भी मापा गया तो 24 सेंटीमीटर, दोनों का 24 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, जब इसका चारों बराबर है
तो 4 से भाग देंगे तो एगो की आएगा कि नहीं आएगा? भाई 4 गो बराबर, मान लीजिए कि हो ये तो नहीं, यह भी तो नहीं, यह भी तो नहीं, यह भी तो नहीं है, ठीक है ना। 4 गो मिल के 24 है, तो एगो निकालने के लिए 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 6 यानी 6 सेंटीमीटर ही होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, और 6 सेंटीमीटर यह भी होगा, 6 सेंटीमीटर यह भी होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया। यानी 24 सेंटीमीटर जो वैसा है, और 4 गो का योग 24 है, तो 4 से भाग देंगे तो 24 ना हो जाएगा? हो गया 24। अच्छा, यहां तक तो हम लोगों ने निकाल लिया कि ये वर्ग की एक भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा एवं आयत की लंबाई, मान लेते हैं आयत की लंबाई 1 से है, और वर्ग की भुजा कितना आया है? ध्यान से क्वेश्चन को तो नहीं यहां से पकड़िएगा, सुनिए। वर्ग की एक भुजा एवं आयत की लंबाई, तो हमने आयत की लंबाई को क्या रखा? और वर्ग की भुजा कितना आया है? तो x में 6 का कहा है कि जोड़ दिया जाए, योग पूछा है, तो x प्लस 6 बराबर कहा है 13 सेंटीमीटर। फिर से सवाल को समझिए। वर्ग की एक भुजा 6 एवं आयत की लंबाई x का योग कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ 13 लिख देते हैं, तो बताओ इसका आ जाएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बताओ 6 x बराबर 13 माइनस 6 होगा कि नहीं? इधर जोड़ में है, तो 13 में से 6 गया, यानी x का वैल्यू कितना आया? 7। x का वैल्यू 7 आया, तो यहां हमने लिख दिया 7, लिख दिया 7। तो 7 जब यह है ना, इसका टोटल कितना है? 24 इसका था, तो 24 इसका भी था। फिर से सवाल को एक बार पढ़ते हैं, सुनिए। एक आयत एवं वर्ग दोनों के परिमाप बराबर दी गई है। यदि दोनों का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा वर्ग की एक भुजा एवं आयत की लंबाई का योग 13 सेंटीमीटर होता है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह परिमाप है, यानी साइडे घूमे हैं तो 24 आया है, साइड घूमे हैं तो 24 आया है, लेकिन इसका परिमाप नहीं। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ कि इसको थोड़ा सा 24 को हम दूसरे जगह रखते हैं। सुनो, 24 रख दिए, 24 रख दिए। ये मार्कर का है, आज धोखा दे रहा है जी। ए आयुष, फ्रिज को खोलिएगा ना, उसमें ना एगो मार्कर साइड में होगा, लेके आइए ना जल्दी। देखिए, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ 7 है, तो यह भी 7 होगा, तो 7 7 14। या टोटल कितना था? 24। और 14, सुनिए 14 इसमें से घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 5 होगा। 2 में से 1 गया, 1 तो 10 ना होगा, यानी 10 सेंटीमीटर में ये दोनों है ना, समझे है कि नहीं? दोनों 10 सेंटीमीटर में, तो 2 को 10 बराबर, तो 1 के कितना मान आएगा? 5 5 आएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमें कोई बताएगा? क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल ना पूछा है, अरे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, लंबाई हो गया 7 सेंटीमीटर। आज ही धोखा दे दिया हो। 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 7 पचे 35 वर्ग सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 35 वर्ग सेंटीमीटर। अरे फिर से एक बार कोशिश करते हैं, समझ लीजिए, देख लीजिए, एक बार और देखिए। एक आयत एवं वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, बराबर दी गई है। यदि दोनों का परिमाप 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसका, 24 सेंटीमीटर इसका, जितना आयत का उतना ही वर्ग का।
लेकिन वायद से नहीं, वर्ग की चारों बराबर होती है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि 24 में 4 से भाग दे दिया था। तो एक भुजा की लंबाई आई 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर सबका हो गया। कहा क्या कि इसकी भुजवा का एक का इस लंबैया का जोड़ कितना है? 13 सेंटीमीटर था। वर्ग की भुजा, देखिए यहां ध्यान दीजिए, इस सवाल में कहा था कि वर्ग की एक भुजा यानी 6 सेंटीमीटर एवं आयत की लंबाई x, दोनों को जोड़ने पर होगा 13। तो x बराबर 13 में से 6 को घटा दिए तो 7, तो आ गया। तो 7 ही आया तो ये 8 होगा? 7 होगा, क्योंकि आयत की हमने समझा कि भुजा तो बराबर होती है। तो 7 7 और टोटल था 24, तो 24 में से 14 घट गया तो कितना आया? 10 आया। आई 2 के बराबर में 10 है, तो 1 का 5 आया। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यस, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई हो गया कितना? 7 और चौड़ाई हो गया 5। 7 × 5 = 35, आई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करें जिसकी परिमाप 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की परिमाप के बराबर है। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करें। आपको ज्ञात करना है वर्ग की भुजा जिसका परिमाप 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के बराबर है। तो पहले आयत बनाइए। आयत हमने बनाया। इस आयत में देखा कि चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी परिमाप निकालना है। तो 8 ही है तो 8 ही हो, 10 ही है तो 10 ही हो। 8 8 16, 16 या 20, 16 या 20 हो गया 36। अरे 10 आया 18 आया 18 18 36 हुआ ना जी। तो 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हुआ। कहा था उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करें जिसका परिमाप 10 सेंटीमीटर लंबाई। तो ये वर्ग की क्या करना है? सुनो, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करना है जिसका ये तो नहीं तो था वो हो। तो वर्ग की परिमाप बराबर क्या होती है? 4 गुने एक भुजा। यदि मान लीजिए जितना का आयत है वो तो नहीं का वर्ग है, जितना का आयत है वो तो नहीं का वर्ग है। यदि आयत को घेरने के लिए 36 चाहे तो वर्गों के तो 36 होगा। तो वर्ग की तो 4 बराबर होती है। तो जब इसमें 4 से भाग देंगे 36 में, तो 4 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 से। तो इसका 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आइए अगला सवाल देखते हैं। एक 210 सेंटीमीटर लंबी तार को समबाहु त्रिभुज, समबाहु के मतलब जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु के मतलब सभी, या त्रिभुज के मतलब 3 हो, जिसमें 3 को भुजा हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जितना ये हो तो नहीं ये, माने कि तीनों बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि यह 1 है तो यह भी 1 से होगा और यह भी 1 से होगा। 5 होगा तो सब तीनों 5 से 5 होगा। रूप दिया गया है त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई वर्ग की एक भुजा की लंबाई के बराबर है। यहां क्वेश्चन को पकड़ना है। सुनिए, है देखिए क्वेश्चन कहां से पकड़ना, देखिए। लंबाई वर्ग एक भुजा की लंबाई वर्ग के एक भुजा की लंबाई के बराबर है। यानी हई जो इतना है ना उतना ही वर्ग वाला भी है। तो वर्ग की परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु, सुनिए पहले एक x निकाल लें तो हो जाएगा कि नहीं। तो इसका परिमाप दिया है 210। बताओ तो भाई कितना से भाग दें? भाई तीनों भुजा बराबर है, बताओ यहाँ कितना से भाग दें? 3 से कि 4 से? 3 से देंगे, क्योंकि तीनों को भुजा करना योगी है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 सते 21 यानी 70 बार में हुआ 70 सेंटीमीटर आया ना। और कहा क्या कि दोनों का बराबर है क्या? भुजा एक और भुजा बराबर है और उन्हें वर्गों के भुजा बराबर है। तो पूछा है वर्ग की परिमाप। तो वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने एक भुजा। एक का आया 70, तो दूसरे के तो 70 आएगा, तीसरे के 70 आएगा, एक और 70 हो जाएगा। यानी 4 बार 70, तो 70 में गुना कर देंगे 4 से 0 और 7 × 4 = 28, यानी 280 सेंटीमीटर
ये वर्ग की परिमाप हो जाएगी। ठीक है, यकीन है कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी आसान भाषा में समझाने की आपको पूर्ण कोशिश करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।